आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपको डोडा में एक ऐसे होनहार बच्चे से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसने जमात 10वीं में जो है जम्मू डिवीज़न में पहली पोजीशन हासिल की है। आइए उनसे मिलकर इस कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? शुक्रिया आपका। मोमिन इस्लाही। मोमिन इस्लाही जी, आपने जम्मू डिवीज़न में टॉप किया है। 495 आपके मार्क्स हैं आउट ऑफ 500। 99% आपके मार्क्स जो हैं जमात 10वीं में आए हैं। पहली बार जहाँ तक मुझे याद है खित्ताए चिनाब से किसी बच्चे ने जो है जम्मू में टॉप किया है। इसकी क्या वजूहत है? इसके पीछे कौन सा वो राज है जिसकी वजह से आपने ये कामयाबी जो है वो हासिल की है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पर आए मेरा इंटरव्यू करने के लिए। तो उसके बाद मैं कहूँगा कि जो मेरी कामयाबी है जो मुझे अल्लाह ताला ने दी है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि उसने मुझे ऐसा दिमाग दिया है और ऐसे वालिदैन और ऐसे असातिज़ा दिए हैं कि जिन्होंने मुझे हर वक्त मेरी रहनुमाई की है। अगर मैं सबसे पहले कहूँ कि जो मेरे वालिदैन हैं, जब मैं पहले से ही था, जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तो मेरे वालिदैन बचपन से ही मुझे हौसला अफजाई करते थे। चाहे वो सेकंड में फ़र्स्ट क्लास या कोई सी भी प्रोग्राम में मैं फ़र्स्ट आऊँ या कोई भी पोजीशन लाऊँ, मेरे वालिदैन मुझे हमेशा बूस्ट अप करते थे कि मोमिन आपने अच्छा किया है, अभी आपकी और आगे ज़िंदगी आप और अच्छा करोगे। और सबसे पहले मैं बताऊं कि उसके बाद जो मेरे असातिज़ा हैं, जिस भी ज़िंदगी की जगह मुझे अपने असातिज़ा मिले बहुत अच्छे मिले। और बचपन से ही जो मेरे असातिज़ा रहे, सबसे पहले लिटिल एंजल स्कूल में, उसके बाद शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में एंड देन एसपी स्मार्ट में, बहुत सपोर्टिव रहे कि मुझे जहाँ भी उनकी ज़रूरत थी वो मुझे हर जगह गाइड करते थे। और जब प्रॉपर गाइडेंस आपकी होती है, आपके माँ बाप की दुआएँ आपके साथ होती है, तो ये एक मतलब एक स्टूडेंट का फ़र्ज़ बनता है कि अपने वालिदैन अपने असातिज़ा का नाम रोशन करे। जब आप डोडा से जम्मू चले गए, जहाँ तक मैंने सुना है 8वीं का इम्तिहान पास करके आप जम्मू चले गए। पहली बार जब आप जम्मू एसपी स्कूल में गए, वहाँ पर आपको कैसी फीलिंग हुई? कैसा माहौल वहाँ पर आपको मिला? कैसा आपको लगा वहाँ पर पहली बार जब आप स्कूल के अंदर दाखिल हुए? मुझे अभी भी याद है 24 मार्च 2018 में मैं स्कूल के फर्स्ट डे था मेरा स्कूल का। जब मैं अंदर गया तो काफ़ी डिफरेंट माहौल है वहाँ और यहाँ के स्कूल्स में। काफ़ी वेल सेटल्ड होते हैं, वेल मैनेज्ड होते हैं। जब मैं स्कूल में गया देन वहाँ पे सेशन जो है डिवाइड की गई। मेरिटोरियस सेक्शन में मेरा नाम था बिकॉज 8th में मेरे 99.5% थी। तो उसके बाद टीचर्स, वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे एंड सब इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूँ जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के स्टूडेंट्स को। उन्हें लगता है कि हिली एरिया के स्टूडेंट्स हैं, मे बी कैसे होंगे पढ़ने में। तो बट अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने वहाँ पर अपनी जगह बनाई, असातिज़ा के दिलों में जगह बनाई और 9th में भी टॉप किया एंड 10th में भी टॉप किया। क्या ये जो आपको कामयाबी नसीब हुई है, आज जो आपने खित्ताए चिनाब का नाम इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में या मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो आपका नाम जो है वो सरे फहरिस्त है, इस कामयाबी के पीछे आपके किस फैमिली मेंबर का ज़्यादा हाथ है? किसने आपके साथ जो है शाना बशाना आपके साथ खड़े होकर आपकी कामयाबी में आपका साथ दिया है? सबसे पहले तो मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे अब्बू जान जो है, जब हम जम्मू शिफ्ट हुए तो काफ़ी दुश्वारियाँ आई उन्हें यहाँ पे अकेले। उन्हें अपना खाना खुद पकाना पड़ता था, उन्हें ऑफ़िस भी जाना था, घर का काम भी करना था। तो जो मेरे वालिद हैं इफ्तिखार आदिल, काफ़ी दुश्वारियाँ उनको प्रॉब्लम फेस की करनी पड़ी इस टाइम में। बट मेरे को ये भी दिमाग में था कि मेरे वालिद अकेले इतने काम कर रहे हैं, अकेला सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे दिल में था कि नहीं, मुझे अपने वालिद को प्राउड फील करवाना है। उनका जो है छाती चौड़ी हो जानी चाहिए कि उनके बेटे को जम्मू भेजा तो उनने कुछ हासिल किया। उसके बाद मेरी वालदा जो है शबनम निज़ा, जब भी मैं बैठा होता था रात को या कभी भी पढ़ रहा होता तो वो हमेशा खड़ी रहती थी, कभी सोई नहीं है वो। जब भी मैं बैठा हूँ वो भी बैठी हैं कि वो इनको कुछ ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी शाम को, दूध पानी कुछ भी खाने को, कभी भूख लगेगी, तो हमेशा शाना बशाना खड़ी रही हैं। तो उसके बाद जब असातिज़ा भी मेहनत कर रहे हैं, वालिदैन भी दुआ कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसी मतलब रहनुमा की ज़रूरत होती है कि जो आपकी छोटी छोटी जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करें, बिकॉज टीचर 24/7 अवेलेबल नहीं रह सकता आपके साथ। तो मेरी सिस्टर है आयशा इस्लाही,
तो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। मेरे को कहीं भी छोटा सा डाउट भी होता था, बिकॉज बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो आप टीचर्स को नहीं पूछ सकते, तो मैं इसके पास जाता था तो ये मेरे को बताती थी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है ये। तो हर एक चीज़ में, हर सब्जेक्ट में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ये मेरे को गाइड करती थी कि नहीं ये ऐसे बेटर हो सकता है, ये ऐसे बेटर हो सकता है। तो इसने मेरी बहुत हेल्प की है, चाहे वो बचपन से मैं कहूँगा बचपन से ही। एट्थ में मैं ज़्यादा डिपेंडेंट था इस पर, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था। तो एट्थ की पोजीशन जो आई मेरी, वो भी इसकी वजह से आई, इसके हेल्प की वजह से आई। 9th में भी और 10th में भी इसने पूरी हेल्प की मुझे। यहाँ आने से पहले हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि आपकी जो बड़ी बहन है, जिसका आपने अभी ज़िक्र किया है कि आपकी कामयाबी में माँ बाप के अलावा अगर किसी बंदे ने ख़ास रोल अदा किया तो वो आपकी बड़ी बहन है, आयशा इस्लाही इनका नाम है। मुसन्निफ़ भी हैं वो, लिखते भी हैं वो, लिखने का उनको काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। उनके लिखने के उस हुनर ने ही आज मुझे लगता है, और उनकी उस कामयाब कोशिश से ही आज जो है मोमिन इस्लाही जो है खित्ता चिनाब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और खित्ता चिनाब में जो है वो पहली पोजीशन खित्ता चिनाब के लिए हासिल की है जम्मू डिवीज़न में। आइए अब हम इनकी बड़ी बहन आयशा इस्लाही से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन्होंने अपने भाई की कामयाबी में इनका साथ दिया और इनके शाना बशाना जो है खड़ी रही। आयशा इस्लाही जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा जी, आप हमें ये बताइए कि एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ख़ास इंसान का हाथ होता है। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे के लिए उसके माँ बाप जो है वो ख़ास एक अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन बहन भी जो है वो भाई के लिए एक इंस्पायरेशन हो सकती है, एक रोल मॉडल हो सकती है। वही रोल मॉडल आज इस वक्त आप जो है अपने भाई के लिए हो, जिसने जो है कामयाबी हासिल की है। ये आपने कैसे मतलब इनको इस कामयाबी तक पहुंचाया? कौन सी आपकी वो कोशिश रही जिसकी वजह से मोमिन ने जो है वो जम्मू डिवीज़न में जो है वो टॉप किया है? जी, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मोमिन जो है इसको पहले खुद को ही बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है हर चीज़ के लिए। मतलब जब मैं छोटी थी तो मैं डिबेट्स वगैरह करती थी, तो फिर मैं बेस्ट डिबेटर अवार्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा मिलते थे। उस वजह से मोमिन को भी काफ़ी शौक़ हुआ, तो जब इसने डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया तो ये मुझसे भी आगे गया। फिर जब मुझे मार्क्स अच्छे आते थे तो इसको ये शौक़ था कि मुझे आप ही से भी ज़्यादा अच्छे आएँ। फिर मतलब जो भी इसने मुझे देख के चीज़ की, ये मुझसे ज़्यादा उसमें बेस्ट करने लगा, हमेशा बेस्ट करने लगा। और दूसरी बात रही कि जैसे भाई बहन का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता जैसे होता है, मतलब इससे मुझे कोई झिझकता नहीं था मुझे पूछते हुए। कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना होता था इसको, जैसे टीचर्स के सामने इंसान फिर भी फील करता है कि मतलब ये टीचर है, अब मैं इससे कैसे पूछूंगा, ये सोचेंगे कि मुझे आता नहीं है। लेकिन सिस्टर के सामने ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फैमिली टर्म्स होते हैं। तो ये कभी भी मेरे पास चाहे मैं खुद का पढ़ रही होती थी तो ये रात को मेरे पास आता था। कभी मुझे गुस्सा भी आता था कि आप मुझे डिस्टर्ब करते हो, लेकिन ये फिर भी मुझे मतलब किसी भी सूरत में मेरे पास आ जाता था। लेकिन ये बात है कि जो मैंने इसको छोटी, ज़्यादा कुछ नहीं मैंने इसको बताया, जो छोटी छोटी मैंने इसको बातें बताई वो जो बहुत जल्दी पिकअप करता था। इस वजह से मुझे भी बहुत खुशी होती थी, तो फिर मैं इसको ज़्यादा सपोर्ट करती थी। मोमिन जी, बेसिकली आप डोडा से हैं या डोडा के किसी दूसरे इलाके से आपका ताल्लुक़ है? कहाँ आपकी पैदाइश कहाँ की है? हमारा ताल्लुक़ तो शिवा डोडा से, इट्स अबाउट 15 किलोमीटर डोडा से है। तो लेकिन पैदाइश मेरी डोडा में ही हुई, परवरिश डोडा में ही हुई, पढ़ाई जो इब्तदाई तालीम है डोडा में ही हुई, जो मैं बड़ा हुआ खेला कूदा सब डोडा में ही हुआ मेरा। तो बहुत कम जाना रहा मेरा अपने शिवा में। ये जो हम इस वक्त हमारे पीछे देख रहे हैं, बहुत सारी ट्रॉफियाँ जो है यहाँ पर लगी हुई हैं, ये आपकी अपनी है या इसमें आपकी बहन की भी कोई कंट्रीब्यूशन है? हाँ, ये हमारी कॉम्बाइन ट्रॉफीज़ हैं, ये इसकी भी हैं और मेरी भी हैं। ये सारी ट्रॉफीज़ आप दो ने जो है वो हासिल की है? हाँ, हम लोग की हैं। ये किस में आपने ये ट्रॉफियाँ हासिल की हैं? ये तो एकेडमिक भी हैं, जो नर्सरी से अभी तक की हैं, और काफ़ी डिबेट पेंटिंग्स वगैरह की भी हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी ट्रॉफीज़ हैं इसमें। मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपको डिबेट में भी शौक़ है, स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट रखते हो कि नहीं? हाँ, स्पोर्ट्स में भी मेरा इंटरेस्ट है, बट जम्मू में गर्मी की वजह से मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा खेल नहीं पाया और पढ़ाई का बर्डन भी ज़्यादा होता है। बट हाँ, माइंड गेम्स जो है चेस वगैरह, कैरम बोर्ड या फिर कोई क्विज़ वगैरह, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करता हूँ। जो डोडा की आने वाली जनरेशन है, जो आपसे इंस्पायर होकर जो है आगे जो है वो ज़िंदगी बसर करेगी, उनके लिए जो यूथ हैं हमारे, जो आपके जूनियर्स हैं,
जो आज 10th में हैं या जो अभी 9th में है या 10th में आएंगे, उनके लिए आपका जो है क्या मैसेज है? कैसे वो लोग भी इस कामयाबी को हासिल करें, कैसे वो इस मंजिल को जो है वो हासिल करें, उनके लिए आपका क्या जो है एक पैगाम क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप जब भी किसी चीज़ को हासिल करने की जद्दोजहद में लग जाते हैं, वो चीज़ आपको चाहे आज नहीं कल नहीं लेकिन एक दिन मिल ही जाती है। तो सबसे पहले वालिदैन जो आपके लिए कर रहे हैं, आपको ज़रूरी है कि वो आपके वालिदैन जो आपके लिए कर रहे हैं स्ट्रगल, वो आपको हमेशा माइंड में होना चाहिए। क्योंकि हर एक के वालिदैन जो हैं वो हायर क्लास नहीं होते, कोई रिच फैमिली से नहीं होता। बहुत से बच्चे के जो वालिदैन होते हैं वो डेली वेजर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं। तो बहुत से बच्चे हैं जो अपने वालिदैन की स्ट्रगल को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है वालिदैन जो कर रहे हैं वो अपने ही फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। बट वालिदैन जो आपके लिए कर रहे हैं, अगर आप वो दिमाग में रखते हो कि वालिदैन कितना स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए, तो बच्चा कभी भी हार नहीं खाता। वो जब भी उसको पढ़ते वक्त नींद आती है तो उसको अपने वालिद का वो याद, पसीना बहना याद आता होगा, तो वो और उठता होगा कि नहीं, मैं और मेहनत करूँगा, अपने वालिदैन को जो है अपने असातिज़ा का नाम रोशन करूँगा। आज जो आपने ये कामयाबी हासिल की है, कितने खुश हैं आपके माँ बाप इससे? क्या आपको ये लगता है कि आपने अपने माँ बाप को वो तोहफ़ा दिया जो आपके माँ बाप ने आपके साथ या आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन करी हुई थी? क्या ये तोहफ़ा आपकी तरफ से है माँ बाप को, कि और आगे भी आप लाइफ में जो है माँ बाप के लिए ऐसे तोहफ़े दोगे जिनसे आपके माँ बाप जो है वो खुश होंगे? अगर मैं कहूँ कि अगर मैं क़यामत तक भी सजदे में रहूँ तो मैं अपने वालिदैन का, अल्लाह ताला का, अपने असातिज़ा का जो उनने मुझ पे एहसानात किए उनका कभी बदला नहीं चुका सकता मैं। और ये कहूँगा कि अभी जो मैंने किया है ये सिर्फ एक छोटी सी कोशिश थी मेरी कि मेरे वालिदैन को खुश और वो प्राउड फील करें। अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है, अभी 11th है, 12th है और आगे कॉम्पिटिटिव है। खुदा से यही दुआ है कि आगे जैसी कामयाबी मुझे अभी तक मिलते आई है वैसी कामयाबी आगे मिले और मेरे वालिदैन और ज़्यादा जो है वो खुश रहें। और क्योंकि वालिदैन की खुशी उनके बच्चों में होती है, आप सब यही कहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को देखकर खुश रहते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरी जितने भी एफ़र्ट्स लगे, चाहे कितने भी ज़्यादा एफ़र्ट करने पड़े मुझे, तो मैं अपने वालिदैन के लिए वो करूँगा। नाज़रीन, ये थे मोमिन इस्लाही जिन्होंने जम्मू डिवीज़न में जो है पहली पोजीशन हासिल की है। खित्ता चिनाब का ये पहला बच्चा जिसने पहली बार जो है खित्ता चिनाब को एक ऐसे खुशी से रोशनास कराया जिसका लुत्फ़ जो है इस वक्त खित्ता चिनाब के सारे लोग जो है वो उठा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। दोबारा फिर आपके सामने एक नए चेहरे के साथ रूबरू होंगे।